सात संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने सात संगत जी। सात संगत जी, आज के वीडियो में हम भक्ति को लेकर चर्चा करेंगे। भक्ति को जानने से पहले मैं कुछ बातों को स्पष्ट कर देता हूँ सात संगत जी। अगर भक्ति सुनने या बोलने से होती तो गूंगे बहरे कभी ना कर पाते, लेकिन परमात्मा तो उनकी भी सुनता है सात संगत जी, जो बोल नहीं पाते। भक्ति धन और शक्ति से नहीं होती, वरना निर्धन और कमजोर कभी ना कर पाते। सिर्फ भक्ति के कारण ही तो भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए और मीराबाई को भी कृष्ण भक्ति में महलों का कोई भी मोह नहीं था। भक्ति हाथ और पैरों से नहीं होती, नहीं तो दिव्यांग भी नहीं कर पाते। भक्ति नैनों से भी नहीं होती, वरना सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त ना होते। सात संगत जी, एक बार सूरदास जी से किसी ने कहा कि आप हर रोज मंदिर आते हैं जबकि आप देख नहीं सकते। सूरदास जी ने सात संगत जी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सूरदास जी कहने लगे, सात संगत जी, ईश्वर तो देख रहा है कि उनका भक्त रोज आता है। सात संगत जी, सूरदास जी ने कहा कि आप हर रोज मंदिर आते हैं जबकि आप देख नहीं सकते। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सूरदास जी कहने लगे कि ईश्वर तो देख रहा है कि उनका भक्त रोज आता है, तो भक्ति को समझने के लिए दो शब्दों को जरूर समझे। सात संगत जी, पहला शब्द है परम और दूसरा शब्द है प्रेम। परम शब्द का अर्थ होता है सात संगत जी सभी और चीज़ों से अधिक, सभी चीज़ों से ऊपर, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और जब भगवान से प्रेम सभी चीज़ों से बढ़कर किया जाता है सात संगत जी, तो उसे भक्ति कहते हैं। ईश्वरीय परम प्रेम भक्ति रीति भेदते असाक्ति विषय प्रेम दे धारी गहा दसु नारद। भक्ति सूत्र में कहा गया है कि परमात्मा के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं, और परम प्रेम वह है जो किसी वस्तु, देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। सात संगत जी, उदाहरण के लिए जैसे रेगिस्तान में मई के महीने में यदि कोई हमें शाल या कंबल से सम्मानित करे तो हमें यह अच्छा नहीं लगेगा, परंतु जब ठंड लगती है या जब हम ठंडे प्रदेश में होते हैं तो हमें गर्म कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो चीज़ों का अच्छा लगना देश काल पर निर्भर है सात संगत जी, परंतु परम प्रेम वह है जो देश काल पर निर्भर नहीं परंतु उससे निरपेक्ष है। अब जरा सोचिए आप सात संगत जी, तो पाएंगे कि बाहर की कोई भी वस्तु हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। वह कोई भी वस्तु परम आनंद का स्रोत नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु हमेशा के लिए समान रूप से अच्छी नहीं लग सकती। सात संगत जी, तो जो वस्तु आपको परम आनंद यानी कि हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकता, तो उससे आपको हमेशा के लिए प्रेम यानी परम प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि सात संगत जी, हम प्रेम उन्हीं से करते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है। बड़े ध्यान से सुनो सात संगत जी, तो प्रेम, परम प्रेम केवल परम आनंद के स्रोत के प्रति ही हो सकता है, और ऐसा परम प्रेम जो ईश्वर के प्रति है उसे भक्ति कहते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ है सात संगत जी जिसे हम हमेशा के लिए प्रेम करते हैं? कौन सा ऐसा प्रेम है जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं? तो सात संगत जी, जो अपने आप से जो प्रेम होता है वह बिल्कुल निरपेक्ष और बिना किसी कारण के होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है, इसलिए तो दर्पण में अपनी छवि बार बार निहारता है, अपना नाम, अपना चित्र अखबार में छपा हुआ देखना चाहता है। सात संगत जी, जिन दूसरे वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं वे सभी अपने सुख के लिए होते हैं, लेकिन अपने आप से जो हम प्रेम करते हैं वह किसी दूसरे के लिए नहीं होता। क्या ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो यह कहता है कि मैं सुबह अपने से प्रेम करता हूँ, शाम को नहीं? या फिर भारत में मैं अपने से प्रेम करता हूँ लेकिन अमेरिका में नहीं करता? या गर्मियों में मैं अपने से प्रेम करता हूँ, सर्दियों में नहीं करता? इस प्रकार हमारे स्वयं के प्रति जो हमारा प्रेम है वह देश काल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। सात संगत जी, उनसे परे है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप अपने से भी बढ़कर प्रेम परमात्मा से करते हैं तो भक्ति कहलाती है। यानी जब आप अपने से भी ज़्यादा प्रेम परमात्मा को करने लगे, यानी एक तरह से अपने
आपने अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया। साध संगत जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ किसी को अर्पण कर दो। ऐसा समर्पण को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है साध संगत जी कि आपकी भक्ति किस प्रकार की है। अब भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनो साध संगत जी। पहला निष्काम भक्ति और दूसरी सकाम भक्ति। इन दोनों भक्तियों में केवल इतना ही अंतर है कि सकाम भक्ति ईश्वर से कुछ चाहती है और निष्काम भक्ति ईश्वर को चाहती है। सकाम भक्ति में उदाहरण के तौर पर हम लंकापति रावण को ले सकते हैं, जिन्होंने महादेव की भक्ति तो की, परंतु जब स्वार्थ की भावनाओं ने उनके मन को घेर लिया, तब परिणाम स्वरूप भगवान राम के हाथों उनका अंत हो गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है साध संगत जी महिषासुर, जिसने ब्रह्मदेव की भक्ति एवं तपस्या तो की, किंतु ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की, अपितु अमृत का चयन किया। परिणाम स्वरूप महिषासुर का वध भी आदि शक्ति के हाथों हुआ। साध संगत जी, इन दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जब भक्ति में स्वार्थ, लोभ तथा अहंकार के आ जाने से मन में स्वार्थपूर्ण कामना उत्पन्न होती है, जिससे भक्ति का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति नहीं अपितु भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने की हो जाती है। इसी को सकाम भक्ति कहते हैं। साध संगत जी, सकाम भक्ति द्वारा ना तो आप देवत्व को जान सकते हैं और ना ही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। सकाम भक्ति एक प्रकार के भक्त और भगवान के बीच में व्यवहार बनकर रह जाती है, जो स्वयं भक्त ही उसे बनाता है। साध संगत जी, कैसे? जब भक्त भक्ति के फल स्वरूप में अपनी इच्छा पूर्ति का अनुरोध भगवान से करता है, तो वही भक्ति व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार सकाम भक्ति में दो भक्तों के उदाहरण हमने जाने, उसी प्रकार सकाम भक्ति से भिन्न और विपरीत महान भक्तों के उदाहरण निष्काम भक्ति में देखने को मिलते हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद, जिसने भगवान नारायण को अपनी भक्ति द्वारा खंबे से प्रकट करने का विवश किया, वैसे ही राम भक्त पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने स्वयं का संपूर्ण जीवन केवल राम के लिए ही समर्पित किया। साध संगत जी, उसी प्रकार महान भक्तों की श्रृंखला में नंदी भी है, जो भगवान शिव के महान भी है। और भक्त भी ऐसे ही अनगिनत सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने निष्काम भक्ति का उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया। निष्काम शब्द से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि इसका अर्थ है कामना रहित। जब कार्यों में कोई भी स्वार्थ या फिर कामना ना हो और केवल ईश्वर को ही पाने की इच्छा शेष हो, उसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। साध संगत जी, इस भक्ति में भक्त भौतिक सुख साधनों की लालसा में लिप्त नहीं रहता। वह अपने भीतर विद्यमान सारी लालसाओं को खींच लेता है और अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित कर देता है। साध संगत जी, वह ईश्वर से स्वयं के लिए ना तो कुछ अपेक्षा रखता है और ना ही आशा रखता है। उस भक्त के भक्ति का केवल एक ही उद्देश्य होता है और वह है परमानंद की प्राप्ति। जब भक्त निष्काम भक्ति के चरण सीमा पर होता है, तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। उसका दृष्टिकोण, मिलवर्तन एवं विचारक व्यापक हो जाते हैं। उसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। साध संगत जी, और उसके कार्य भी जन कल्याण का आधार बनते हैं। यदि संक्षेप में कहे तो निष्काम भक्ति से भक्त यथार्थ में मानवता युक्त मानव बन जाता है। इन दोनों प्रकार के भक्तियों को जानने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है साध संगत जी की सच्ची भक्ति निष्काम भक्ति ही है, जो मनुष्य को सही रूप से मोक्ष या मुक्ति के प्राप्ति करवा सकती है। जब मनुष्य की मनोस्थिति सुख और दुख में समान हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी भक्ति निष्काम भक्ति है। जिस प्रकार अग्रसर होने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है, इसीलिए हम सबको अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साध संगत जी, जीवन में अच्छी शिक्षा लेना, उच्च पद पर काम कर परिवार का पालन पोषण करना, यह जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। भक्त जब निष्काम भक्ति की चरण सीमा पर होता है, तो साध संगत जी वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। उसका दृष्टिकोण, मिलवर्तन एवं विचार व्यापक हो जाते हैं। उसे सृष्टि के कण कण में
ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और उसके कार्य भी जन कल्याण का आधार बनते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन निष्काम भक्ति का सजीव उदाहरण है। साथ संगत जी, उनका हर कार्य इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से मानवता और ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया था। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है साथ संगत, जब 1980 में अपने पिता और तत्कालीन सदगुरु बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के बलिदान के बाद बाबा हरदेव सिंह जी को मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस समय मिशन के अनुयायी गहरे दुख में थे, लेकिन बाबा जी ने स्वयं अपने व्यक्तिगत दुखों को भुलाकर सबसे पहले अपने भक्त को धैर्य और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें प्रेम से उत्तर देना है, हमें सत्य की राह पर आगे बढ़ना है। यह उनके निष्काम भाव की पहली झलक थी। साथ संगत जी, से ध्यान से सुनो, क्योंकि जहां आमतौर पर इस तरह की परिस्थिति में बदले की भावना जन्म ले सकती थी, वहीं उन्होंने केवल शांति और प्रेम का मार्ग दिखा दिया। एक और उदाहरण है साथ संगत जी, 1984 का है, जब देश में सांप्रदायिक अशांति फैली थी। बाबा जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अलग अलग शहरों और गांवों का दौरा किया, जहां लोग हिंसा और भय के माहौल में जी रहे थे। उन्होंने न केवल मिशन के अनुयायियों को बल्कि हर धर्म और समुदाय के लोगों को यह सिखाया कि असली भक्ति ईश्वर की रचना से प्रेम करने में है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, मानवता एक है, तो हम इंसान आपस में क्यों बटे। यह केवल शब्द नहीं थे साथ संगत जी, बल्कि उनकी निष्काम भक्ति भाव का जीवंत प्रमाण था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने कभी किसी से व्यक्तिगत सम्मान, पद, प्रतिष्ठा या धन की कामना नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सच्चे सेवक की तरह बिताया। जब भी वे किसी गरीब बस्ती में जाते तो वे वहाँ के लोगों के बीच बैठते, उनके साथ भोजन करते, उनकी समस्याओं को समझते और बिना किसी भेदभाव के उनकी सहायता करते। साथ संगत जी, बाबा जी की निष्काम भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी स्वार्थ के बिना केवल प्रेम और सेवा में गुजार दी। वे हमेशा कहते थे कि प्रेम ही भक्ति है, और जब प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो तो वह ईश्वर की ओर ले जाता है। यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त उनकी शिक्षाओं को अपनाकर सच्ची भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यदि संक्षेप में कहे तो निष्काम भक्ति से भक्त यथार्थ में मानवता युक्त मानव बन जाता है। इन दोनों प्रकार के भक्तों को जानने के बाद यह स्पष्ट होता है साथ संगत जी की सच्ची भक्ति निष्काम भक्ति ही है, जो मनुष्य को सही रूप से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति करवा सकती है। जब मनुष्य की मनोस्थिति सुख और दुख में समान हो तो इसका तात्पर्य यही है कि उसकी भक्ति निष्काम भक्ति है। जिस प्रकार अग्रसर होने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है साथ संगत, इसलिए हम सबको अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में अच्छी शिक्षा लेनी होगी, उच्च पद पर काम कर परिवार का पालन पोषण करना यह जीवन का मूल उद्देश्य नहीं। यदि होता तो विचार कीजिए, उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात भी परिवार और कमाने वाला व्यक्ति दुखी ना होता, अब भी कुछ पाना या इच्छा उसमें शेष ना रहती। इसलिए आपको समझना होगा कि परिवार का निर्वाह करना यह जीवन की एक आवश्यकता है, किंतु पूरा उद्देश्य नहीं। वास्तव में सत्संग ईश्वर को जानना, उसे प्राप्त कर लेना, उसमें विश्वास स्थापित करना और बिना किसी अपेक्षा के कर्म कर स्थापित समर्पित हो जाना और उसी में विलीन हो जाना प्रत्येक मनुष्य का मूल उद्देश्य है। सत्संग जी, यही मूल उद्देश्य केवल और केवल निष्काम भक्ति से ही संभव है, क्योंकि निष्काम भक्ति को ही वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है और निष्काम भक्ति ही सच्ची भक्ति। आशा करता हूँ सत्संगत जी कि आपको भक्ति को उचित दिशा अवश्य प्राप्त होगी और आपका जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। यही प्रार्थना करते हुए सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले सत्संगत जी।
और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।